तो दोस्तों हम लोग आज से एक नए एनिमे सीरीज को चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम तुम सब लोगों ने सुना ही होगा, डीमन स्लेयर। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो एक हार्डकोर मेहनत करने वाला बंदा है जिसकी नाक बहुत ही ज्यादा तेज है। वो सूंघकर ही बता सकता है कल रात को किसने किसकी गांड मारी थी। यही नहीं बल्कि वो अपने परिवार को चलाने के लिए कोयला बेचकर अपनी मम्मी जी की मदद भी करता है। एक दिन तांजीरो अपना कोयला बेचने के लिए शहर जा रहा होता है, तभी उसकी मम्मी उसे बोलती है तुसी ना जाओ डियर। लेकिन हमारा तांजीरो इस हार्डकोर मेहनत करने वाला लोंडा, इसलिए वो अपना कोयला बेचने के लिए शहर में जरूर जाएगा। तांजीरो को अलविदा करने के लिए उसके 5 भाई बहन वहाँ पे आ जाते हैं। जी हाँ गाइस, 5 भाई बहन। लगता है इसके पापा को प्रोटेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता था और हाँ, वो इस सीरीज में मर चुके हैं। सोचो अगर वो जिंदा होते तो क्रिकेट की एक पूरी टीम ही बना डालते। तांजीरो को पूरे दिन कोयला बेचने के चक्कर में घर जाने के लिए बहुत देर हो जाती है। उसे माउंटेन की तरफ अकेला जाता हुआ देखकर एक अंकल उसे बोलते हैं, ओए चूतिए, इतनी रात को किधर जा रहा है तू? आज रात को इधर ही सो जा और कल सुबह निकल लेना। और तांजीरो वहाँ पे डिनर वगैरह करके वहीं पे सोने का प्लान बनाता है। वो अंकल बोलता है इतनी रात को अगर तू बाहर जाएगा तो डीमन तेरी गांड मार के तेरे को खा लेगा। लेकिन हमारे तांजीरो भाई को डीमंस वगैरह इन सब चूतिया बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगली सुबह वो अंकल को थैंक्स बोलकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। घर के पास आ जाने के बाद उसे अचानक से ब्लड की स्मेल आ जाती है तो वो अपने घर की तरफ दौड़ने लगता है। उसे दिखाई देता है कि उसकी बहन नेज़ुको घर के सामने बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है और वो घर के अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पूरी फैमिली को किसी ने मार डाला है। अपनी बहन की जान बचाने के लिए तांजीरो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर शहर की तरफ भागने लगता है। लेकिन रास्ते में उसकी बहन होश में, इसे होश में तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा बहुत हिलने डुलने लग जाती है और वो दोनों माउंटेन से नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद तांजीरो को दिखाई देता है कि नेज़ुको अपने पैरों पर खड़ी है तो वो उसे बोलता है कि तुम्हें चलने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तभी नेज़ुको तांजीरो पर हमला कर देती है और अपना साइज बढ़ाकर उस पर भारी पड़ने की कोशिश भी करती है। तांजीरो को लंड कुछ समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। तभी उसे कल रात वाले अंकल की याद आती है जो डीमंस के बारे में उसे बता रहे थे। तांजीरो नेज़ुको को बोलता है कि प्लीज नेज़ुको, तुम्हें अपने आप पर काबू पाना होगा। अब मेरा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। तांजीरो की ये सब बातें सुनने के बाद नेज़ुको की आंखों से पानी आने लगता है। नेज़ुको अपने आप के ऊपर कंट्रोल ले ही रही होती है कि तभी उन पर कोई चादरमोद हमला कर देता है। तांजीरो को उस लड़की के कपड़े और तलवार देखने के बाद ये अंदाजा हो जाता है कि वो एक डीमन स्लेयर है और वो वहाँ पे उसकी बहन को मारने के लिए आया है। उतने में वो लड़का नेज़ुको को पकड़ लेता है और तांजीरो को पता भी नहीं चलता कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। तांजीरो बोलता है कि रुक जाओ, मेरी बहन को मत मारो, उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। मुझे मेरे घर के पास किसी और की भी स्मेल आई थी, शायद उसी ने मेरे घर वालों को मारा होगा। नेज़ुको किसी को नहीं मार सकती, लेकिन पता नहीं वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। वो लौंडा बोलता है वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि अब वो एक डीमन बन चुकी है। अभी अगर मैं नहीं आ जाता तो तेरी बहन तेरे को खाने वाली थी। मेरी बहन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो जानती है कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ और मैं उसे ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। वो लौंडा बोलता है कि इसको ठीक करने का कोई भी रास्ता नहीं है। तांजीरो बोलता है अगर कोई रास्ता नहीं है तो मैं नया रास्ता खोज निकालूंगा, लेकिन मैं अपनी बहन को ठीक करके ही रहूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उस बंदे को ढूंढ कर निकालूंगा जिसने ये सब किया है, तो प्लीज तुम मेरी बहन को छोड़ दो। ऐसा बोलकर वो अपनी बहन की जिंदगी की उससे भीख मांगने लगता है। ये देखने के बाद उस लौंडे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है तुझ जैसा कमजोर चूतिया आखिर क्या ही उखाड़ लेगा? तुम एक मक्खी नहीं मार सकते और डीमन को मारने चले हो। वो डीमंस तुम्हें आखिर क्यों बताएंगे कि तुम्हारी बहन को कैसे ठीक किया जा सकता है? तुम तो इतने ज्यादा कमजोर हो कि तुम्हारी पलक झपकने से पहले ही मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को मार सकता हूँ। ये बोलने के बाद वो लौंडा मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन ये दुख या फिर शौक मनाने का समय बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें अपने आप को संभाल कर ताकतवर बनाना होगा। काश कि मैं अगर इस जगह पे एक दिन पहले आया होता तो तुम्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता। और वो अपनी तलवार से नेज़ुको पर वार करने लगता है। तभी तांजीरो पत्थर फेंक कर उसके ऊपर कुराड़ी से हमला करने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन वो लौंडा इजीली तांजीरो को हरा देता है। लेकिन उसे तांजीरो की एक्स कहीं पे भी नहीं दिखाई देती। तभी वो ऊपर देखता है तो उसके बाजू में आकर वो कुराड़ लग जाती है। तभी उसे समझ में आता है कि पेड़ के पीछे जाने के बाद शायद उसने वो एक्स फेंकी होगी। अपने भाई की ये हालत देखने के बाद नेज़ुको उस लौंडे पर हमला कर देती है और वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करती है। उस लौंडे को तांजीरो और नेज़ुको में थोड़ी सी उम्मीद नजर आती है। वो सोचने लगता है कि शायद ये दोनों बाकी सबसे अलग है और इसी उम्मीद की वजह से वो वहीं पे नेज़ुको को बेहोश कर देता है। तांजीरो की नींद में उसकी मदर उसे बोलती है कि माफ करना, लेकिन सिर्फ तुम्हें ही अब नेज़ुको का ध्यान रखना पड़ेगा। तांजीरो के होश में आने के बाद उसे वो लौंडा बोलता है कि तुम्हें अपनी बहन को लेकर माउंट सगीरी जाना है। वहाँ पे जाने के बाद एक आदमी को ढूंढो और उसे बोलो कि तुम्हें ग्यू टोमियोका ने भेजा है और तुम्हारी बहन को सनलाइट में मत जाने देना। इतना बोलकर वो लौंडा वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद तांजीरो अपने घर वालों को दफना के उस माउंटेन की तरफ निकल पड़ता है। नेज़ुको को सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए तांजीरो एक बास्केट बनाता है ताकि वो बिना किसी परेशानी के दिन में भी ट्रैवल कर सके। नेज़ुको अपने बॉडी का साइज चेंज कर सकती है और उसी की मदद से उस बास्केट में वो फिट हो जाती है। उसके बाद तांजीरो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर ट्रैवल करने लगता है। रात का समय होता है। तांजीरो और नेज़ुको अपने अपने रास्ते जा ही रहे होते हैं कि
ही तांजीरो को ब्लड की स्मेल आ जाती है। वो उस स्मेल को चेक करने के लिए उसकी तरफ भागता हुआ चला जाता है। उसे दिखाई देता है कि एक डीमन कुछ इंसानों को मार के उन्हें खा रहा है। उन दोनों को देखकर वो डीमन भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है तुम दोनों गांडू ह्यूमन हो या डीमन, और ऐसा बोलकर वो तांजीरो पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ नेजुको इतनी ज्यादा बॉडीज देखने के बाद उसके मुंह से पानी निकलने लगता है और वो वेट हो जाती है। लेकिन तभी नेजुको को अपने प्यारे भाई की चीख सुनाई देती है और भाग कर जाकर वो उस डीमन के सर को उड़ा ही देती है। उस डीमन का सर अलग होने के बाद भी उसकी बॉडी मूव करती है और वो नेजुको को गालियां देने लगता है, जिसे देखने के बाद हमारे तांजीरो की गांड फट जाती है। उस डीमन की बॉडी नेजुको पर हमला कर देती है और उसके साथ फाइट करने लगती है। इसे फाइट क्या ही बोलेंगे, नेजुको हमारी मार खा रही होती है। तांजीरो अपनी बहन की मदद तो करना चाहता है, लेकिन ये हमारे डीमन सर अपने सर का इस्तेमाल करके तांजीरो को जाने नहीं दे रहे। जिसके बाद तांजीरो अपने सर का इस्तेमाल करता है और फिर अपनी कुराड़ी फेंक कर उस डीमन के सर को एक पेड़ पे फंसा देता है। नेजुको को उस डीमन की बॉडी से बचाने के लिए वो उसकी बॉडी को लेकर खाई में कूद जाता है, लेकिन हमारी नेजुको तांजीरो को बचा लेती है। खाई में अपने लंड के बल गिरने की वजह से वो डीमन अनकॉन्शियस हो जाता है। तांजीरो उस डीमन को देखकर ये सोचने लगता है कि न जाने इस डीमन ने कितने लोगों की गांड मारी होगी, लेकिन इसके बाद भी हमारा तांजीरो लंड इंसान होने की वजह से उसकी जान लेने से वो कतराता है। तभी पीछे से एक आदमी आकर तांजीरो को धप्पा दे देता है। वो अजीब मास्क पहना हुआ आदमी बोलता है कि ये डीमन ऐसे नहीं मरने वाला। तांजीरो बोलता है तो फिर हम लोग इसे कैसे मारे, लेकिन वो मास्क वाला आदमी बोलता है तू खुद से सोचना गांडू, दिमाग नहीं है क्या तेरे पास। फिर तांजीरो वहाँ का एक पत्थर उठाता है और उससे वो उस डीमन को मारने के बारे में सोचता है, सिर्फ सोचता है। वो मास्क वाला आदमी सोचने लगता है कि इस गांडू के सामने तो एक डीमन खड़ा है, लेकिन वो फिर भी उसे मारने की बजाय चूतियों की तरह उस पर काइंडनेस दिखा रहा है। ये क्या झाट डीमन स्लेयर बनाएगा। उतने में वहाँ पे सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी उस डीमन के ऊपर पड़ने की वजह से उसकी पूरी गांड ही जल जाती है। वो मास्क वाला आदमी बोलता है मेरा नाम सकूंजी है और मैं जानता हूँ तुम्हें क्यों ने भेजा है। वो बोलता है तांजीरो मुझे बताओ तुम अपने उस इंसान खाने वाली बहन के साथ क्या करने वाले हो, और तांजीरो वहीं पे फ्रीज हो जाता है। सकूंजी तांजीरो को जाकर एक चाटा लगाता है। वो बोलता है तुम अपने डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हो और तुम्हारा गोल बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अगर तुम्हारी बहन किसी इंसान को खाती है तो पहले तो तुम्हें अपनी बहन को मार देना होगा और फिर उसके बाद तुम्हें खुद की जान लेनी पड़ेगी। एक डीमन के साथ रहने का यही मतलब होता है और इस एक चीज को तुम्हें किसी भी तरह से रोकना होगा और मैं ये भी डिसाइड करूंगा कि तुम एक डीमन स्लेयर बन सकते हो या नहीं। इसके बाद वो फिर तीनों सकूंजी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तांजीरो सोती हुई नेजुको को सकूंजी के घर पे छोड़ देता है, जिसके बाद वो दोनों माउंटेन्स पे चले जाते हैं तांजीरो का टेस्ट लेने। सकूंजी तांजीरो को माउंटेन पे छोड़ के जाता है और उसे शाम ढलने से पहले घर आने को बोलता है, तभी उसे वो डीमन स्लेयर को ज्वाइन करने देगा। तांजीरो को ये बड़ा आसान लगने लगता है। उसने सकूंजी की स्मेल याद कर ली है, लेकिन उसे उस माउंटेन से उतरते हुए ये एहसास होता है कि इस पर तो जाल बिछे हुए हैं। वो एक के बाद एक उन जाल में फंसने के बाद बुरी तरीके से मार खाता है, लेकिन तांजीरो अपनी हिम्मत नहीं हारता और वो किसी तरह सुबह होने से पहले सकूंजी के घर पर पहुंच जाता है। तांजीरो की ये हालत देखने के बाद सकूंजी को गियो की बातें याद आती है। वो बोलता है मुझे भरोसा है सर, ये दोनों शायद उस बदलाव को ला सकते हैं जिसकी हमें सख्त जरूरत है। इसके बाद हमारे तांजीरो की ट्रेनिंग चालू हो जाती है। सकूंजी उसे हर एक चीज सिखाते हैं जो वो जानते हैं। वो उसे टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग के बारे में बताते हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो डीमन से लड़ पाएगा। इधर तांजीरो की ट्रेनिंग चालू रहती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा दिन गुजर जाते हैं, लेकिन हमारी नेजुको जब से आई है तब से सो ही रही है। उसे डॉक्टर को भी दिखाया जाता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। तांजीरो को ये डर सताने लगता है कि वो एक दिन अपनी आंखें खोलेगा और नेजुको को मरा हुआ पाएगा, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। और फिर एक साल के बाद सकूंजी बोलता है अब मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है, मैं इससे ज्यादा तुम्हें नहीं सिखा पाऊंगा। फिर वो उसे एक पत्थर के पास ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें इस पत्थर को 2 टुकड़ों में तोड़ना होगा। अगर तुम इसमें कामयाब हो जाते हो तो तुम डीमन स्लेयर की एग्जाम दे सकते हो। और इतनी जानकारी देकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तांजीरो 6 महीने तक कोशिश करता है, लेकिन उस पत्थर पर एक खरोच भी नहीं आती और फिर परेशान होकर वो अपना सर उस पत्थर पे मारने लगता है। तभी वहाँ पे एक मास्क पहना हुआ बंदा आकर उसके साथ फाइट करने लगता है। वो बोलता है तुम 6 महीने से क्या मुठ मार रहे थे, इतने कमजोर क्यों हो भाई, तुम्हें तो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग भी नहीं आती, तुम तो झाट डीमन स्लेयर बनोगे। और फाइट करते हुए वो तांजीरो को अनकॉन्शियस कर देता है। जब तांजीरो अपनी आंखें खोलता है तो उसके बगल में उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो उस लड़की से उस लौंडे की तारीफें करने लगता है कि वो बंदा कितना सही था, काश मैं भी उतना ज्यादा ताकतवर बन पाऊं। और तांजीरो की ये बातें सुनकर वो लड़की स्माइल करती है, जिसकी वजह से हमारे तांजीरो का लिबिडो घायल हो जाता है। वो लड़की तांजीरो को बताती है कि उसका नाम माकोमो है और जिस लौंडे ने उसकी गांड मारी थी उसका नाम साबिटो था। वो लड़की तांजीरो की सारी गलतियां उसे बताती है और उसकी ट्रेनिंग में उसकी मदद भी करती है। तांजीरो कुछ महीने उस लड़की से ट्रेनिंग लेता है और आखिर में वो जाके साबिटो को चैलेंज करता है, लेकिन इस बार तांजीरो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और उसने टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग भी सीख ली है और वो अपने पहले ही वार में साबिटो का मास्क तोड़ देता है। जैसे ही तांजीरो साबिटो का मास्क तोड़ता है, साबिटो उसे
उसे देखकर स्माइल करता है और वो दोनों वहाँ पे उस धुएं में गायब हो जाते हैं। और टांजिरो को अपने सामने दिखता है कि उसने जिस चीज को काटा था वो वहाँ पे रखा हुआ बड़ा पत्थर ही था। और यहीं पर दोस्तों इसके एपिसोड 3 का अंत हो जाता है। तो क्या टांजिरो अपनी एग्जाम में पास हो पाएगा? इसके आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को ये कहानी और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो वो भी कमेंट्स में लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।